A very good morning to all the students of class 7. Today in social we are going to continue the lesson number 2 of history. The name of the lesson is Regional Kingdoms Part 1. It is given on page number 119 in your book. Okay, so today in this lesson we are going to read about the Ghurids. Okay, it is given on page number 121. Okay, so here we will start. The Ghurids. Ghor was a small kingdom of Afghanistan which was captured by Muhammad Ghazni who made its ruler his vessel. घोर क्या है? एक छोटा सा राज्य है, साम्राज्य है. कहाँ पे? अफगानिस्तान में. वो किसके द्वारा जीत लिया गया था? मोहम्मद गजनी के द्वारा जीत लिया गया था. और जो घोर है उसका जो रूलर, उसका मतलब जो शासक था, उसको उसने अपना जागीरदार बना लिया था. किसने? मोहम्मद गजनी ने घोर के शासक को अपना जागीरदार, वेसल मतलब होता है जागीरदार, बना लिया था. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गजनी बट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1030, जो घोर था वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था किसका? गजनी किंग साम्राज्य का. ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद ऑफ गजनी की डेथ हो गई, ठीक है, द गजनी वाज डिक्लाइंड इन पावर. तो जो गजनाविद थे उनकी क्या हो गई? जो साम्राज्य था वो गिरता चला गया. Muizzuddin Muhammad declared the independence of Ghor and defeated the Ghaznavids, annexing entire Ghaznavid territories. तो मुइजुद्दीन मोहम्मद जो थे उन्होंने क्या किया कि घोर को इंडिपेंडेंट, मतलब घोर को इंडिपेंडेंसी दे दी. ठीक है, उन्होंने उसे स्वतंत्रता दे दी और उन्होंने किसको? गजनाविद को हरा के वो चीज को जीत लिया था. ही इज पॉपुलरली नोन एज इन हिस्ट्री एज मोहम्मद गौरी, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है. अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ही वॉज मोहम्मद गौरी. ओके, इट्स जस्ट अ पेंटिंग. ठीक है, तो मोहम्मद गौरी, contrary to Muhammad of Ghazni who invaded India solely to amass wealth, Muhammad Ghauri wanted to occupy India and add it to his empire. मोहम्मद गजनी को जिन्होंने हराया था, ठीक है, वो थे मोहम्मद गौरी, और वो क्या चाहते थे? वो इंडिया की और मोहम्मद गजनी की जो पूरी वेल्थ थी, जो भी उनके पास धन दौलत थी, उसको हड़पना चाहते थे, उसको अपने साम्राज्य में ऐड करना चाहते थे. वो इंडिया को भी जीतना चाहते थे ताकि वो इंडिया की पूरी वेल्थ जो है वो अपने उसमें कर सके, अपने साम्राज्य में कर सके. आफ्टर कॉन्क्वरिंग मुल्तान इन 11,075, his further advance eastward was halted when he was defeated by the ruler of Gujarat. मुल्तान में मतलब जब उन्होंने मुल्तान का युद्ध जीत लिया था, उसके बाद उन्होंने जब किससे युद्ध किया? गुजरात में युद्ध किया था. ठीक है, तो वो वहां पर क्या गए थे? गुजरात के राजा से वो क्या हो चुके थे? हार चुके थे. ही कंक्लूडेड दैट पंजाब वुड बी अ बेटर प्लेस टू एंटर इनटू नॉर्थ इंडिया. और उनका क्या मतलब, उन्होंने जब वो गुजरात में हार गए तो उनका क्या मानना था कि पंजाब एक अच्छी प्लेस होगी इंडिया में घुसने के लिए. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में घुसने के लिए. सम राजपूत रूलर्स डिड कम टू एट द एड ऑफ द रूलर ऑफ पंजाब बट राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज हाउएवर स्टेड अवे. बहुत सारे राजपूत रूलर्स, राजपूत शासक जो थे, उन्होंने इस टाइम पे पंजाब के जो रूलर थे उनकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन जो राजा जयचंद्र थे उन्होंने क्या किया? जो राजा जयचंद्र जो कन्नौज के थे, उन्होंने इस चीज से दूर रहना सही समझा. द राजपूत रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. दिल्ली और अजमेर के पास के जो राजपूत शासक थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान चैलेंज हिम. पृथ्वीराज चौहान ने किसको चैलेंज किया? मोहम्मद गौरी को चैलेंज किया. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड ऑल हिज टेरिटरीज वर annexed by मोहम्मद गौरी. ही टुक पंजाब अंडर हिज कंट्रोल इन 11,090. मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और उनके अंडर जो भी राज्य था उसको अपने मतलब अपने साम्राज्य बना लिया था. ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट द बैटल्स ऑफ तरान. तरान के युद्ध के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 11,091. 11,091 में वापस पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरान. तरान के पहले युद्ध में. अ प्लेस अबाउट 80 miles फ्रॉम दिल्ली, बट ही कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक ऑफ नॉट फ्रीइंग पंजाब फ्रॉम द घोरिद. जो तरान है वो क्या है? जो 80 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गलती कर दी थी कि पंजाब को घोरिद के उससे साम्राज्य से नहीं बचाया था. तो अभी जो पंजाब था वो अभी भी घोरिद के अंदर ही था. मोहम्मद गौरी अटैक द वेरी नेक्स्ट ईयर विद ड्यू प्रिपरेशन एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 11,092 CE एट द सेम प्लेस.
वापस मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अगले साल फिर आके मतलब 11,091 में तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और 11,092 में मोहम्मद गौरी ने वापस आके किस पे अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पे अटैक किया और उनको हरा दिया. अनफॉर्चुनेटली अदर इंडियन किंग्स डिड नॉट हेल्प पृथ्वीराज चौहान दिस टाइम. इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के दूसरे किसी भी किंग ने मदद नहीं की. 2 years later in 11,094 मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र. 2 साल बाद 11,094 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया, जयचंद्र को हरा दिया. द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र, उनको उन्होंने 2 साल बाद हरा दिया. कब हराया था, 11,094 में. इन द बैटल ऑफ चंदावर, और किसके युद्ध में, चंदावर के युद्ध में. जब चंदावर में युद्ध हुआ था तब मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया था, राजा जयचंद्र को हरा दिया था. He overran the entire Ganga Jamuna Doab region, left his trusted generals to administer the conquered land and returned home to Ghor. तो उन्होंने गंगा जमुना का जो रीजन है उसको, मतलब गंगा जमुना वाला जो क्षेत्र है उसको जीत लिया था, और उन्होंने वहां पर राज करने के लिए किसी एक खुद के यहाँ के ट्रस्टेड जनरल को छोड़कर गए थे वहां पे अपना शासन चलाने के लिए, और वो अपने घर वापस घोर लौट चुके थे. These two battles laid the foundation of the Muslim rule in India and increased invasions from the northwestern frontier. और इसी युद्ध ने क्या किया कि इंडिया में मुस्लिम रूल, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उनके शासन को बढ़ा दिया था, और बहुत सारे लोग इंडिया में घुसपैठ करके इंडिया में आने लग गए थे. कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर से, उस रास्ते से. मोहम्मद गौरी वॉज एसेसिनेटेड इन 12,600 ओके. मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई, 12,006 CE में, कॉमन एरा में इनकी हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गौरी की. स्ट्रगल फॉर कन्नौज. अब हम कन्नौज के लिए किए गए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे. कन्नौज वॉज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के लिए क्या है, कन्नौज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है. इट्स लोकेशन गिव हूएवर हेल्ड कन्नौज, ठीक है, leverage to control the resources, minerals, agriculture, trade of the entire गंगा वैली. और वहां पर जो भी रूल करता है उसको एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थिंग मिलती है कि वहां पर मिनरल्स, एग्रीकल्चर वगैरह सब बहुत ज्यादा अच्छी होती है. सिंस द 8th century द पाल्स, गुर्जर, प्रतिहास एंड राष्ट्रकूट्स फ्रॉम डिकेन वर इंगेज्ड इन अ ट्रिपराइट स्ट्रगल टू कंट्रोल कन्नौज. और क्या हुआ फिर कि 8th century के आसपास से क्या हुआ कि जो पाल्स थे, गुर्जर थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, उन्होंने कन्नौज के आसपास एक क्या बना लिया, ट्राइंगुलर शेप का. जैसे यहाँ पे कन्नौज है तो ये प्रतिहार, पाल्स और राष्ट्रकूट, इन्होंने इसके आसपास एक ट्राइंगुलर शेप बना लिया उसको कंट्रोल करने के लिए. उस पर वो लोग शासन करना चाहते थे. द पाल्स. अब पाल कौन थे, ठीक है. द पाल्स रूल्ड इन द रीजन फॉर्मिंग द टेरिटरीज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार. पाल्स कौन थे, जिन्होंने कहाँ पर, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के यहाँ पर जिन्होंने शासन किया था. दिस डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है वंश, वॉज फाउंडेड बाय गोपाल इन 1750 CE. 1750 CE में गोपाल ने एक वंश शुरू किया था. वो कब किया था उन्होंने, 1750 CE में. कहाँ पर, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के इधर उन्होंने शासन करना शुरू किया था. गोपाल एंड हिज सक्सेसर एंड सन धर्मपाल वर एबल किंग्स एंड फाउंडेड अ पावरफुल किंगडम. गोपाल और उनका बेटा जो धर्मपाल था, वो दोनों एक बहुत अच्छे किंग थे और उन्होंने उस किंगडम को, उस साम्राज्य को शुरू किया. देवपाल वॉज अनदर पावरफुल किंग ऑफ द डायनेस्टी. और देवपाल जो था वो भी एक दूसरा अच्छा किंग था उस डायनेस्टी का, उस वंशज का, ठीक है. At the height of 9th century, the Pal Empire was the dominant power in the North India. Was its territory stretching across Bangladesh, East and North India, Nepal and parts of modern day Pakistan and Afghanistan. 9th century के आसपास क्या हुआ, पाल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर नॉर्थ इंडिया का बन चुका था, और उसने अपना साम्राज्य दूसरे देशों की ओर भी फैलाना शुरू कर दिया था. जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी उसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था. The Pals expanded and strengthened the army and made their subject prosperous. पाल्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की और अपने, मतलब उनका जो मेन मोटिव था उसे आगे बढ़ाना शुरू किया. उन्होंने दूसरे साम्राज्यों पर भी कब्जा करना शुरू किया.
They encouraged trade with Southeastern Asia countries and maintained friendly relations with other countries including तिब्बत. उन्होंने दूसरी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज से क्या किया, ट्रेड बढ़ाना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, और उन्होंने दूसरे कंट्रीज से अपने रिलेशंस अच्छे बनाने शुरू किए. ठीक है, उनमें से एक कंट्री तिब्बत भी थी. दे वर बुद्धिस्ट एंड इनकरेज बुद्धिज्म. पाल्स जो थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे. ठीक है, बुद्धा को मानने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया. Later in the 12th century, the Pals were overpowered by the Sena dynasty, which in turn was defeated by the Muslim invaders after a brief rule. 12वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ कि पाल्स जो थे वो किसके द्वारा ओवर पावर किए गए, सेना वंशज के द्वारा. ठीक है, सेना वंशज जो थी उनके द्वारा ओवर पावर किए गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो किससे हार गए, मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे उससे हार गए एक बहुत अच्छा शासन करने के बाद. ओके, द नेक्स्ट इज गुर्जर एंड प्रतिहार्स. अब गुर्जर और प्रतिहार्स कौन थे? द गुर्जर एंड प्रतिहार्स रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. गुर्जर और प्रतिहार ने राजस्थान और गुजरात में शासन किया था. दे रोज टू पावर इन अबाउट 725 सीई. उनका शासन कब शुरू हुआ, 725 सीई में शुरू हुआ. देयर मोस्ट पावरफुल किंग वॉज भोज. उनका सबसे पावरफुल किंग कौन था, भोज. ही कॉन्कॉर्ड कन्नौज. ठीक है, उन्होंने कब क्या जीत लिया, कन्नौज को जीत लिया, एंड मेड इट इट्स कैपिटल. और कन्नौज को अपनी क्या बना ली, कैपिटल बना ली, राजधानी बना ली. द सन ऑफ भोज महेंद्रपाल फर्दर एक्सपांडेड हिज एम्पायर. तो भोज के जो बेटे थे महेंद्रपाल, उन्होंने भी उनका साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया. द प्रतिहार किंग बिल्ट मैग्निफिकेंट टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स इन कन्नौज. जो प्रतिहार किंग थे जो कन्नौज के, उन्होंने क्या किया, वहां पर कन्नौज में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई. ठीक है, महेंद्रपाल सक्सेसर्स however proved to be weak rulers and could not withstand repeated inventions. और महेंद्रपाल के जो बेटे थे, महेंद्रपाल के जो वंशज थे, वो उतने ज्यादा अच्छे रूलर्स नहीं बन पाए, और उनकी डायनेस्टी वहीं खत्म हो गई. ठीक है, 1018 में, ठीक है, ये मोहम्मद ऑफ गजनी ने प्रतिहार्स को हरा दिया, और उनकी डायनेस्टी, उनके वंशज वहीं खत्म हो गए. डिकेन. अब हम डिकेन के रीजन के बारे में पढ़ेंगे, डिकेन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे. द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर्स कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उड़ीसा इज नोन एज द डिकेन. डिकेन क्षेत्र किसका माना जाता है, जो नर्मदा कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका और उड़ीसा के बीच में आया जाता है. दैट रीजन इज नोन एज डिकेन रीजन. द डिकेन सॉ द राइज एंड फॉल ऑफ नंबर ऑफ डायनेस्टीज एंड एम्पायर, बट द राष्ट्रकूट्स वर पावरफुल रूलर्स ऑफ द डिकेन एट द टाइम. डिकेन क्षेत्र में बहुत सारी डायनेस्टीज, बहुत सारे वंशज आए, बहुत सारे शासकों ने शासन किया, लेकिन डिकेन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे, राष्ट्रकूट्स थे. ओके, सो अबाउट राष्ट्रकूट वी आर गोइंग टू रीड इन द next video. Okay, so today was this much in this lesson. Okay, thank you.